हेलो दोस्तों, राम राम भाई सारा ने। तो जैसे कि अभी हमारा ग्रुप डी का फॉर्म निकल रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ने वो फॉर्म फिलअप कर दिया होगा, क्योंकि भैया अब सिर्फ 2 दिन ही बच रहा है फॉर्म की जो लास्ट डेट है उसको। तो प्लीज़ आप लास्ट डेट का वेट ना करते हुए आज ही, अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आज ही अपना फॉर्म फिलअप कर ले। फिर बाद में आज की हमारी जो वीडियो है इसका मेन पर्पज़ रहेगा, हम ये 7 के 7 क्वेश्चन का आंसर दें। कि जो इसकी फॉर्म फिलअप है, फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है हमारी 3 जुलाई। 3 जुलाई को भाई फॉर्म फिल होने बंद हो जाओगे। और आप लोगों ने पता है अपना हरियाणा की जो साइट है वो लास्ट वाले दिन हम तो काम कर रहे हैं ना, तो फिर बाद में सर्वर बिजी बोलेगा। तो इसीलिए जिन बहन और भैया ने ना भरा वो फॉर्म, तो वो अपनी जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर ले। वैसे भी लास्ट में वो साइन वाइन वाला करके बहुत ज़्यादा लंबा खींच देंगे भैया। फिर बाद में 6 तारीख तक, 6 जुलाई तक चलेगा भाई अपना फी, जिसने फीस भरनी रहेगी वो। तो फिर लास्ट डेट है भाई फीस सबमिशन की 6 जुलाई। 3 जुलाई में अपना फॉर्म फिल होना बंद हो जाओगे। 6 जुलाई अपना फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है। देन जो अपना करेक्शन विंडो ओपन होगी, वहाँ करेक्शन विंडो ओपन होगी भाई अपनी 9 जुलाई से। 9 जुलाई से करेक्शन। तो जिसका अगर फॉर्म में कुछ भी गलती हो रही हो तो वो अपना 9 जुलाई का वेट करियो भाई। 9 जुलाई में अपनी करेक्शन विंडो ओपन हो जाओगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने आने के चांस है? वैकेंसी भाई इस बार 8,000 से लेके और 10,000 वैकेंसीज के बीच में आने का चांसेस है। अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कितनी वैकेंसीज आएंगी, बट हाँ अंदाजा लगाया जाने लग रहा है कि लगभग लगभग 8,000 से लेकर 10,000 वैकेंसीज तक आने के चांसेस हैं भाई। देखते हैं सैलरी। सैलरी जो हो भाई, कोई भी जॉब का फॉर्म फिल करा हाँ, या फिर कोई भी पेपर की तैयारी करने लग रहा, तो सब तो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर हो भाई। एक तो वर्क के होगा अपने उसके अंदर, और सब तो मेन चीज़ भाई रुपया है। सैलरी कितनी मिलेगी? तो सैलरी है भाई इनकी बेसिक पे जो है, चलो उधर दे देगा हाँ सैलरी ग्रुप डी। तो इनका बेसिक पे जो होगा वो भाई 16,900 रुपये बेसिक पे है। इसके ऊपर अपना डीए मिला पिन है 62% फिलहाल का टाइम में डीए मिलने लग रहा है। उसके अलावा भाई टीए होगा भाई अपना इन हरियाणा की वैकेंसियाँ 1850 समथिंग इसका टीए है भाई। फिर बाद में एचआरए आ जाओ है, एचआरए और फिर अदर अलाउंस आ जाओ है, ठीक है। एचआरए हो भाई 10% के करीब, ठीक है। अदर अलाउंस में लगभग 700 रुपये लेके 800 रुपये मिल जाओ है। तो लगभग अगर आप इन सब चीज़ों ने जोड़ा तो इन एंड सैलरी होगी वह भाई 30,000 से लेके और 32,000 के बीच में वेरी करेगी भाई। बात रही 8th पे कमीशन की, अगर 8th पे कमीशन लग जाता है सैलरी भाई 45 है और 50,000 के बीच में वेरी करेगी। देन बात आओ भाई इसका सिलेबस के रहा है। सिलेबस तो वैसे जो जनरली पेपर में हो वही रहोगे। अभी पेपर पैटर्न के ऊपर बात कर लेगा। पेपर पैटर्न भाई सबसे पहले तो देखो हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स क्यों हैं, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं है हाँ, बट एक बात ना कान खोल के सुन लो भाई, 5 ऑप्शन होंगे पेपर के अंदर। 5 ऑप्शन आते हैं, अगर हम किसी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे, मतलब 5 ऑप्शन तो कोई भी टिक नहीं करोगे, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग लागू होगी भाई। बड़ी बात ना भाई कान खोल के सुन लियो। कई भाई बहन जो एसएससी वगैरह के फिर जो सेंटर की नौकरियां के पेपर देते होंगे, तो उन्हें इस चीज़ का नहीं बेरा होगा कभी नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में कई क्वेश्चन में अटेम्प्ट ना करेगा। पर हरियाणा में बिल्कुल उल्टा है, अगर थमकी में भी ऑप्शन लाए होगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, बट अगर गलती से एक आधा क्वेश्चन छूट गया आपका तो उस क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग होगी कितना 0.25 मार्क्स की उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी भाई आपकी, ठीक है। तो पांचवा ऑप्शन जो है, अगर पांचवा ऑप्शन होगा अगर भाई आप इन मतलब कोई भी ऑप्शन ना चूज करने लग रहे हो, वो वाला ऑप्शन आया करे। तो ये वाला भाई थोड़ा सा ओला सा हिसाब है अपना हरियाणा का, बट फिर भी 30 बता दी है। 100 क्वेश्चन हुए हैं, 100 नंबर क्यों? अगर किमें भी आप अगर ऑप्शन चूज कराओगे अपनी मार्कशीट के अंदर तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वरना नेगेटिव मार्किंग करी जाएगी 0.25 नंबर की भाई, ठीक है। टाइम कितना मिला है भाई अपने पेपर करने के बाद? टाइम मिला है अपने 105 मिनट। मतलब जो कई एसएससी वगैरह के फिर कहीं के भी एग्जाम होंगे तो भाई 200 क्वेश्चन 120 मिनट के अंदर निपटाने हैं उनके अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं है, टाइम अपने हरियाणा में भरपूर दिया जाओ है। सब्जेक्ट और उनका वेटेज के होगा भाई। सब्जेक्ट देखो सबसे ज़्यादा मेन वेटेज होगा, मतलब इन भाई जो अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 2 चीज़ बताई हैं। एक तो बताया भाई हरियाणा जी की होगी 25 नंबर की, और बताए हैं अदर सब्जेक्ट जितने भी रहेंगे उतने होंगे वह 75 नंबर के भाई। तो इन अदर के अंदर 75 नंबर का दे दिया, हरियाणा जी के सिर्फ डिस्क्लोज करिए कोई 25 नंबर की होगी। बट आप ये 75 नंबर में मतलब किस सब्जेक्ट में तो कितना कितना मैटर आओ है वो इन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो ना बताया, लेकिन जो इन पहले एग्जाम लिए हैं तो उनके हिसाब से अगर इन पैटर्न फॉलो करा तो वो बताओ भाई कितने कितने नंबर का क्या होगा। इसमें होगी भाई इंडिया जी के जीएस वगैरह जितने भी चीज़ होंगी वहाँ होंगी 15 नंबर की, ठीक है भाई। मैथ्स होगा 15 नंबर का, साइंस होगी भाई 15 नंबर की, रीजनिंग होगी भाई 10 नंबर की, और हिंदी भी 10 नंबर की। जो कई एसएससी वगैरह के पेपर हों जिनके अंदर हिंदी लैंग्वेज ना होती, बट अपना हरियाणा में भाई हिंदी का पेपर होया करा है, हिंदी आओगी 10 नंबर की, पक्का ध्यान करके चलिए इस बात में। इंग्लिश भी आओगी 10 नंबर की, तो टोटल क्या होगा अपना 100 नंबर का पेपर। इंडिया जी के अंदर भाई थारी हिस्ट्री भी आ गई, ज्योग्राफी आ गई, पॉलिटी आ गई, करंट जो क्वेश्चन होंगे वह भी आ गए। इंपॉर्टेंट कोई भी भाई इवेंट चलाए गए हैं, मतलब इंटरनेशनल इवेंट जो इंपॉर्टेंट वह भी होगी, करंट अफेयर भी आ गई, और जितना आर्ट एंड कल्चर वगैरह का जो भी सुविधा आ गया भाई जीएस में वह सारा आ गया। साइंस अलग तो 15 नंबर क्या होगा, तो इसमें साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा अपना, ठीक है। एक तो हरियाणा जी के और एक क्या साइंस जो अपना सीईटी ग्रुप सी था, तो उसमें साइंस अलग तो ना थी भाई, जीएस का अंदर ही साइंस इंक्लूड करी गई थी, लेकिन इसमें अलग तो 15 नंबर की साइंस आओगी भाई जो पहले पेपर है उनका अकॉर्डिंग। फिर अपना रह जाओ भाई लगभग कितने फॉर्म फिलअप करी जा रही है, 1 लाख वाला का फॉर्म फिलअप हुए भाई
ठीक है। अगर 2018, 23 और 26 वाले पेपर अगर आप कंपेयर करा तो आपकी खातर एक कंपेरिजन टेबल भी बना रखी है। में टोटल वैकेंसी कितनी आई हुई? टोटल वैकेंसी 2018 के पेपर में 18,218 वैकेंसीज आई थी। 2023 में ये मतलब कम होगी भाई ये वैकेंसी, और सिर्फ 13,500 रह गई थी। 2026 में भाई और भी डिक्रीज होने के चांसेस है वैकेंसीज के, 10,000 आने के चांसेस हैं अभी भी। उन भाई न्यू ना मेरा पाटन लग रहा इतने अपने विभाग हैं, उन विभाग में इतनी पोस्ट खाली पड़ी ना, फिर भी ये मेरा को नहीं बढ़ इतनी कम वैकेंसी क्यों नहीं है? तो इतना साल बाद में पेपर लेने लग रहे हैं फिर भी ये कंजूसी। फॉर्म फिलअप भाई 2018 में हो 23 लाख बार फॉर्म फिल करे हैं। 2023 में 13,75,000 हो गए, तो 14.5 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किए थे। और 2026 में अनुमान तो था भाई कि करीब 20 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप कर लेंगे, लेकिन जो अभी तक स्पीड चल रही है उस हिसाब से भाई 12 लाख तक पहुंचना ही बड़ी बात हो जाएगी भाई, क्योंकि करीब 9 से 10 लाख बच्चों ने अभी तक फॉर्म फिल कर लिया और 2 दिन और रह रहे हैं, तो उससे शायद 12 लाख तक पहुँच जाए आंकड़ा। अटेंडेंस भाई हर एक पेपर में 60, 70, 50, 60, 70 यही रहती है। तो अपने हरियाणा CET में भी स्टार्टिंग में 2018 में 50 से 60% बच्चे पेपर के लिए आए थे, और 2023 में 62% थे अटेंडेंस रेशो। तो इस बार भी चांस है कि भाई 65 से 70% बच्चे आएंगे। ये 65 से 70% भी क्यों है? क्योंकि भाई सरकार ने बस सुविधा फ्री कर दिया हुआ है, तो इस वजह से बच्चे जिनकी ना तैयारी हुआ भी नहीं सोचे भाई ठीक है मैं जाके दिया हूँ। ठीक है, ये रीज़न है भाई बढ़ने का ये परसेंटेज। ठीक है, कट ऑफ देखा भाई तो कट ऑफ 2018 में पेपर हुआ था भाई अपना 90 नंबर का, 10 नंबर थे अपने सोशियो इकोनॉमिक या फिर एक्सपीरियंस के ऊपर बेसिस थे, तो 90 नंबर में था और 59 नंबर पर कट ऑफ लगी थी भाई UR वाला की। बट यो पेपर का लेवल बहुत आई था उस टाइम के हिसाब से। जो हरियाणा SI का पेपर था वो आसान था भाई, ग्रुप डी वाला था, तो ग्रुप डी ना मतलब हमने उर्दू फुद्दू पेपर ना मानियो, कभी न्यू समझो भाई ग्रुप डी न्यू पढ़ देंगे, तैयारी कर लियो अपने आराम से और फिर पूरी तैयारी के साथ में देने जाइयो, क्योंकि सरकार ने पहले देखो 5 साल लिए वैकेंसी काटने में, फॉर्म काटने में, ये 3 साल ले लिया, तो आगे नहीं समझ लियो 4-5 साल तक हम सिटी मारोगे। ठीक है, कोई फॉर्म नहीं आओगा। तो अपना जिसका CET ग्रुप C वाला पेपर अच्छा ना बन रहा हो, या फिर और भाई जो नए 12th पास आउट हुए हैं जिनकी 18 साल तो ऊपर एज हो गई है, तो अपना ग्रुप D का फॉर्म फिल कर दिया और अपनी तैयारी में जुट जाओ। उसका है भाई 1 महीने के भीतर ये पेपर भी ले लें, और उसका है 2-3 महीने भी डिगा देंगे, कोई नहीं बेरा है। तो 2018 में भाई 69 कट ऑफ गई थी, 100 मत 10 नंबर ये सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाले थे, और 59 पर रिटर्न की कट ऑफ थी, तो टोटल मिला के 69 के ऊपर कट ऑफ गई थी 2018 में। 2023 में यही कट ऑफ पूछ गई थी भाई 74 नंबर पर। 74 नंबर पर भी किस तरह थी भाई, पेपर था 95 नंबर का, 5 सोशो इकोनॉमिक इसके मिलने थे भाई कोटे के, पर ये 5 नंबर के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम तक केस रहा, विवाद हुआ, तो इसलिए 5 नंबर हटा दिए गए। जो कट ऑफ है वह आउट ऑफ 95 मार्क्स है भाई। इस बार जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा। रिटर्न पेपर इतनी कदे 90 नंबर का होता, कदे 95 नंबर का होता है। एक बार भाई जो रिटर्न पेपर होगा वो पूरा का पूरा 100 नंबर का होगा। तो एक बार पूरे चांसेस है, क्योंकि भाई बेरोजगार बालका की संख्या बढ़ती जाने लग रही है और पढ़ने बालक भी बढ़ते जाने लग रहे हैं। तो पेपर चाहे भाई कितना ये टफ दे लो, 70 तक और 80 के बीच में कट ऑफ लगने के चांस हैं भाई बहुत ज़्यादा। और पेपर आसान दे देंगे तो तुमने बेराइगन भाई की रॉकेट की डाल कट ऑफ जाओगी। ठीक है, UR वाला की 75 तक या फिर 70 तक 80 के बीच में कट ऑफ लगने के चांसेस हैं। तो भाई यो था अपना ओवरऑल कंक्लूजन। तो जिसने भी कोई डाउट रहेगा वो तो कमेंट करके बता दियो, अभी जरूर तारा जो भी कोई डाउट होगा उस चीज़ में सोल्व करेंगे। और या अपने चैनल पर अपनी पहली वीडियो थी, इसने बहुत ज़्यादा प्यार दियो, और अगर कुछ गलती होगी हो तो भाई सजेशन भी देखी जाइए कि आगे तो हुआ गलती हम ना करा, और क्वालिटी ने भी इन्हांस कर सका। तो एक बार दोबारा तो पेपर पैटर्न था बता दूँ लिख के। हरियाणा GK जो है वो 25 नंबर की सबसे ज़्यादा वेटेज रखा है। फिर थम दियो इंपॉर्टेंस साइंस ने, साइंस अपनी 15 नंबर की। फिर दियो मैथ्स ने, मैथ भी अपना 15 नंबर का होगा। हिंदी इंग्लिश जो है, हिंदी 10 नंबर की। इंग्लिश का वेटेज भी 10 नंबर है। रीजनिंग भी भाई 10 नंबर की है। जो इंडिया GS रहेगी, इंडिया GK GS और करंट, वह भाई रह गए 15 नंबर के। जो टोटल हो गया 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर, और 100 हो गई है टोटल क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा हम ध्यान दियो हरियाणा GK में अपने है, साइंस में दियो, मैथ में, हिंदी इंग्लिश हो जाओगे, थारे रीजनिंग हो जाएगी। ज़्यादा टाइम इस पर ना खपा करियो भाई, कदे हम इंडिया GK लेकर बैठ जाओ और फिर हम इतना पढ़ो अक भाई तर पढ़े तो कहीं क्वेश्चन ही नहीं आवे। ठीक है, तो जो ऊपर पार्ट हैं पहले हम अपने इतना स्ट्रॉन्ग बना लियो, और फिर बाद में अपने इंडिया GK इंडिया GS के बारे में देखियो। करंट अफेयर ना भाई गल की गल करी जाया करो, और अगर आप लोग चाहोगे तो कमेंट करके बता दियो, हम आपकी रोज की रोज भाई वीडियोज़ भी अपलोड करे जाऊँगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। या फिर अगर आपने प्रीवियस ईयर के अगर पेपर चाहिए हो, जितने भी पहले पेपर हो लिया अपने हरियाणा में HSSC जितने भी पेपर लिए हैं पहले, जैसे CET C ग्रुप हो गया, D ग्रुप हो गया, फिर पहले और भी CET के अलग अलग जो कैटेगरियाँ के पेपर थे वह उनके PYQ अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर दियो कमेंट बॉक्स में कि दीदी प्लीज़ PYQ के ऊपर भी अपनी वीडियो बना दे, तो अपनी वीडियो आ जाओगी। और अगर बुक लिस्ट के ऊपर वीडियो चाहिए है तो बुक लिस्ट कमेंट कर दियो भाई कमेंट बॉक्स में, अभी बुक लिस्ट के ऊपर वीडियो बना देवांगे। जो भी आपका सजेशन रहेगा अपनी वीडियो के रिगार्डिंग में वो जरूर कमेंट करियो, और ढेर सारा प्यार दियो अपनी छोटी बड़ी बहन है। धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना है।